नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। आज की बात करें तो आज दूसरा दिन है जो कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन जो कल से शुरू हो चुका था और कहीं ना कहीं बता दें कि आज दूसरा दिन है स्पेशल पार्लियामेंट सेशन का और इसमें जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जो कि री ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो आज वहां पर देने वाले हैं लोकसभा में। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सोहेल काजमी जी। सोहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे कि आपने देखा कि कल से पूरे जम्मू कश्मीर की जो है टिकटिकी है, यानी कि आंखें जो है, नजर जो है वो लोकसभा के स्पेशल पार्लियामेंट सेशन पे टिकी हुई है। क्या लगता है आपको जो ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला बिल है, अमेंडमेंट बिल है, जो पीओजे के रिफ्यूजीज जो डिस्प्लेस्ड हैं और कश्मीरीज के लिए वहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करने जा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, मैं तो जाती तौर पे वेलकम करता हूं कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की, और बहुत बार कोशिश की कि ये टेबल हो। फाइनली एनडीए एक मजबूत सरकार है, इस वक्त फुल मेजोरिटी के साथ है, और फाइनली ये बिल आज टेबल हो रहा है विंटर पार्लियामेंट सेशन में। मैं तो जाती तौर पे इसका वेलकम करता हूं, क्योंकि कोई भी बिल किसी भी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है लोगों की वो रिजॉल्व करता है, लॉन्ग पेंडिंग जो है मिजरीज जो है किसी स्टेट के किसी वर्ग की उनको एड्रेस करता है। और अगर ये पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, क्योंकि सहमति तो बनी हुई है। अगर ये पास हो जाता है तो जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जो इसके दायरे में आते हैं उनको इसका फायदा होगा, और अच्छे से अच्छी चीजें जो है वो इसके माध्यम से, इसके पास होने से वो इंट्रोड्यूस होगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है वो लगातार महापंचायत लगा रहा था और कहीं ना कहीं जो एसटी बिल को लेकर उनका था कि ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि उनको किसने कहा कि कैंसिल हो रहा है? जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि आपके स्टेटस को छेड़ा नहीं जाएगा, जो 92 में आपको स्टेटस मिला है आपको बिल्कुल वो 10% का स्टेटस कायम दायम रखा जाएगा, और वो जो वर्ग जम्मू कश्मीर में अभी भी डाउनग्रेडेड हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए पहाड़ीज हैं, ओबीसीज हैं, जो भी उसमें मगर उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो हमारे साथ कैसे आ सकते हैं, हमारा जो समुदाय के लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है और पहाड़ियों की कम है। तो क्या करें, उनको गोली मार दी पहाड़ियों की अगर तादाद कम है तो आपको जब बिल दिया था तो पहाड़ी रोए थे उस वक्त? ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई इंडिवर्स होते हैं, किस सेक्शन को अपलिफ्ट करना है, किस सेक्शन को अपलिफ्ट नहीं करना है, कितनी देर बाद करना है, ये तो मरकज जानती है बेहतर तरीके से। जब हिंदुस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी उनसे ये कह रहा है, आज जो पार्टी रूल कर रही है वो कह रही है, उनके सदर कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं, रविंदर रहना कह रहे हैं कि आपके स्टेटस को छेड़ा नहीं जाएगा। और ये जो सेक्शन है पहाड़ीज की, जो जिसमें हिंदूज भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और ये वो फारफलंग इलाकों में है जिन पे नजर ही नहीं पड़ी है पिछली सरकारों की, और सब सरकारों ने इनके साथ एश्योर किया, चाहे वो आजाद साहब थे, फारूक साहब थे, मुफ्ती साहब थे, कि हम आपको अपलिफ्ट करेंगे जब भी, लेकिन नहीं किया। और फाइनली अगर बीजेपी सोच रही है कि ये बिल पास होना चाहिए और इनको भी राहत मिलनी चाहिए 22-25 लाख लोगों को, उड़ी टंगदार पीर पंचाल में और डोडा के उन पहाड़ियों पर रहते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? मैं समझता हूं कि हर आदमी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो डिप्राइव्ड है उनको अपना हक है, अगर कोई सरकार देती है उनको भी हक अपलिफ्ट करने का, तो इससे वेलकम स्टेप, और किसी के स्टेटस को नहीं छेड़ा जाएगा, ये वाजे तौर पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कह दिया। तो सोहेल जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, जनता इस समय आपको लाइव देख रही है और सुन भी रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है, बेशक 3 राज्यों में चुनाव जो है पूर्ण बहुमत से भाजपा इस समय जीत रही है और कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को भी वैसे ही लिया जा रहा है कि लोकसभा के कि प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, ये कहना है भारतीयों का, और जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अलग राज्यों का भी, देश के अलग राज्यों से भी जो जनता कहती हुई नजर आ रही है। मगर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो अवाम है, वो कहीं ना कहीं आपको भाजपा से नाराज होती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, और 2019 के बाद बहुत सी चीजें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस टू नेशन में कही थी
वो होनी चाहिए थी पूरी, क्योंकि जम्मू के कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं और सारे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जरूर जो कहती है वो करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ इलेक्शंस नहीं हुई, यहाँ डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन जो मजबूत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नर रूल नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल में हम चल रहे हैं, लेकिन जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज जम्मू कश्मीर में खुलनी चाहिए थी अपने लोगों को लेके, अपने लोग यहाँ इनके कॉर्पोरेशंस के हेड होते, यहाँ एडवाइजर्स होते 10-15, यहाँ बाकी चीजें होती, यहाँ जो अपने अफसरान हैं KPS या IPS या IAS या IPS, वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज को संभालते, वो काम नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली अब मुझे नहीं पता वो क्या एक्सपेरिमेंट देखते हैं या क्या उनको कौन से एडवाइस करते हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को थोड़ा सा ये फीलिंग है कि हम बात करें तो करें किससे, या अपनी जो दुविधा है तो बताएं किससे, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर को मिलना तो सबके बस की बात नहीं होती है, या राजभवन के दरवाजे पे खड़े हो जाना सबके बस की बात नहीं होती है। ये कुछ चीजें त्रुटियां रह गई हैं, मुझे लगता है वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसका जो नेगेटिव स्टांस है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमने इलेक्शन जीतनी है, उनका स्लोगन है क्या, हमको 50 सीटें लेनी है, तो वो तभी मुमकिन है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की राहत पे भारतीय जनता पार्टी आएगी, या LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आएगी और लोगों को राहत मिलेगी और लोग अपनी बात जो है अपने लोगों से कह सकेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन चलिए अब अगर इलेक्शन कर लेते हैं या आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, कॉर्पोरेशंस को, पंचायतों को, इनको एम्पावर करते हैं और फाइनली असेंबली इलेक्शन भी साथ ही करवा देते हैं, तो मैं समझता हूँ शायद वो गुस्सा, वो रोष जो है वो खत्म हो जाए और ये जो 3 इलेक्शन जीती हैं उसका भी कोई डिविडेंड इनको जम्मू कश्मीर में मिल जाए। अगर कुछ चेहरे चेंज करें, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करें तो फायदा हो सकता है। तो आखिरी सवाल रहेगा सोहेल जी आपसे कि जो ये आज बिल, रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है, जो POJK और कश्मीरीज के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे, अगर ये पास होता है तो क्या लगता है आपको कि कितना फायदा है कश्मीरीज के लिए और POJK रेफ्यूजीज के लिए? देखिए जी, POJK रेफ्यूजीज जो है अब कब की बात है ये देखिए, कल की बात तो है नहीं। 70 साल से वो एजिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो इलाका अलग हो गया, ये इलाका अलग हो गया। कुछ ऐसे हैं कि पार्लियामेंट में वोट डाल सकते थे, असेंबली में वोट नहीं डाल सकते थे। एक ही स्टेट में रह के, एक ही मुल्क में रह के वो डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे। तो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के साथ मैं समझता हूँ कि जो एक सेक्शन डिप्राइव्ड है कुछ चीजों से लेके, जो फंडामेंटल राइट से लेके, वो उनकी पूरी होगी और एक लॉन्ग पेंडिंग इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और लोग बढ़ चढ़ के, अब उनका नंबर छोटा नहीं है, बहुत नंबर है उनका, वो भी बढ़ चढ़ के फील करेंगे लाइटेड कि हम भी अपनी स्टेट को, अपनी यूनियन टेरिटरी में भागीदार बन गए हैं, गवर्नेंस को लेके या बाकी चीजों को लेके। ओवरऑल कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में टेबल होता है उसका फायदा लोगों को ही होता है। गवर्नमेंट कोई ऐसी अपने से कंसीव करके कोई चीज टेबल नहीं करती है और उसको सारी चारों तरफ से, चारों कोने देख के उसका जो खाका है वो कहीं ना कहीं उस स्टेट को, उस यूनियन टेरिटरी को कहीं ना कहीं फायदा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सोहेल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय आपके समक्ष रखे समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आज गृह मंत्री अमित शाह जो कि लोकसभा में आज रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है POJK रेफ्यूजीज और कश्मीरीज का वहां पर पेश करने जा रहे हैं। अगर वो पास होता है तो कोई भी बिल अगर टेबल पे जाता है या लोकसभा में पास होता है तो उसमें जनता का ही फायदा होता है। ये सोहेल काज़मी जी ने अभी साफ तौर पर स्पष्ट भी कर दिया और कुछ बातें इनसे रही। आप भी इस खबर को देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाजत। नमस्कार।